आपको भी प्रणाम करता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम है आप जी को। जी जी, स्वागत है आप सबका। तो आइए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। तो इसके बाद विजय जी को बोल देना कि वो जो छूट गया ना उनका वो पूरा कर लेंगे, वो बीच में शायद रह गया उनका कुछ। हाँ विजय भैया, कुछ रह गया क्या आपका? नहीं नहीं, हेलो ठीक विजय जी। है, सब कुछ ठीक है। और सब विवेकवान सभी लोग हैं और मेरी भावनाओं को सब समझ जाएंगे, सूक्ष्म लेवल पर भी, दिव्य लेवल पर भी, परमात्मा लेवल पर भी। तो मेरे अंदर कोई अब शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, इस मामले में मैंने विजय जी को नोट किया है कि ये बहुत सहनशीलता वाले हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छी ज्ञान पर पकड़ है इनकी। तो जो उन्होंने कहा बहुत अच्छा कहा, बड़े सुंदर शब्दों में कहा और बिल्कुल उसको बिल्कुल तर्क के आधार पर कहा। तो आइए मैं अपना टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं थोड़ा समय का भी ध्यान रखूंगा कि आपका जितना समय है उसमें ही रहूं। नहीं तो नहीं, समय आपके पास फुल है तरसेम भैया। कल ये डिसीजन लांबा सर ने दिया और वाकई में उसके साथ एक तर्क भी बहुत अच्छा दिया कि कोई भी क्लास 30 मिनट 25 मिनट एक साथ पढ़ने सुनने पकड़ने का मन की आदत होती है, इसलिए कुछ लोग उबाल खा जाते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है कि 20-25 मिनट बाद आप एक बार मौका दे दिएगा सबको, जिनके अंदर उबाल आ रहा हो हम आपको इंडिकेट करेंगे। आपको तो खैर पता भी नहीं चलता समय का, हमें मालूम है, जी जी लेकिन उसके बाद थोड़ा 5 मिनट थोड़ा के लिए समय दे दिए। सा हाँ तरसेम जी, जो भी हमने बोला विचार उसके मेन पॉइंट थोड़ा दोहरा देते हैं, थोड़ा ना सामने सुनने वाला रिलैक्स हो जाएगा। जी तो जी इसकी हाँ ये तरीका है। हाँ नहीं, आप टाइम पूरा लेना, कोई दिक्कत, टॉपिक जब तक पूरा मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 20-25 मिनट बाद थोड़ा सा हल्कापन आ जाए बस। हाँ ठीक ये हमने बातचीत कर ली है, अब ये बात हमने पॉइंट बात कर ली है, अब आगे हम इससे चल बस इतना बस। ठीक। ओके, चलिए सबसे पहले परम सत्ता को नमन करते हैं, प्रणाम करता हूँ परम पिता परमेश्वर को। नमस्कार है जिसकी कृपा के माध्यम से हमें यहाँ धरती पर आने का, प्रकट होने का, जीव को अवसर मिला है। इसी संदर्भ में अब क्योंकि जीव का जो लक्ष्य है वो परमात्मा है, परमेश्वर है, इसके सिवा उसका कोई लक्ष्य है नहीं, तो इसी को आधार बना के तो हम बात करेंगे कि धर्म और ज्ञान। धर्म और ज्ञान का फव्वारा जब जब भी निकला है, जहां से भी निकला है, जब जब भी निकला है, तब तब वह विरोध, क्रोध, नफरत, घृणा और द्वेष के ज्वालामुखी की अग्नि को झेलकर ही निकला है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई रत्ती भर का संदेह भी नहीं है कि धर्म और ज्ञान का फव्वारा जब जब भी निकला है, जहां भी निकला है, तो तब उसे विरोध, क्रोध, नफरत, घृणा और द्वेष की अग्नि को झेलना ही पड़ा है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है कि धर्म आपको संसार से अकेला करके सदैव अपने ही मानवता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। यानी धर्म आपको अकेला करना चाहता है, जबकि संसार आपको भीड़ में बुलाकर, भीड़ में रहकर, भीड़ में रहने के लिए प्रेरित करता है और एक गुमनाम मृत्यु देना चाहता है। एक ऐसी मृत्यु जो भीड़ में अगर लाखों की भीड़ है तो उसके बीच में 10 मर गए, अगले दिन फिर 10 मर गए, अगले दिन फिर 10 मर गए। तो ये संसार की भीड़ में रोज लाखों मरते हैं, लाखों जा रहे हैं, लाखों आ रहे हैं। ये संसार की भीड़ का नाम है। संसार क्योंकि आपको अपने जैसी भेड़ बनाना चाहता है कि जैसी भेड़ मैं हूं ये भी वैसी ही बनी रहे, कि अगर भेड़ भेड़ों में रहेगी सुरक्षित रहेगी। उसको इस बात का हवाला दिया जाता है कि देखो ऐसा है, अगर संगठित रहोगे, संगठन में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे,
अगर भेड़ बाहर जाएगी तो बाहर शेरों का डर है, शेर खा जाएगा उसको। और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये सारे का सारा खेल मम और त्वम का है, एक मम एक त्वम। हम जब भी किसी बात को बोलते हैं, किसी की बात को सुनते हैं, आपस में विचार करते हैं, हम संसार में जब भी किसी की बात को सुनते हैं या किसी बात को करते हैं, आपस में वार्ता करते हैं, आपस में चर्चाएं करते हैं, तो उस समय हम उसका आधार क्या बनाते हैं? मान लो जब भी आप किसी को श्रवण करते हो तो तब भाषा शैली, व्याकरण शैली और व्यवहार शैली, इनको आप ध्यान में रखते हो, अर्थात अब इसके अनुसार ही बात करते हैं। एक मैं, एक तुम, एक वो, एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान, इसको आधार बना के करते हैं। हम इससे बाहर नहीं जा सकते। अब जिस परमात्मा को मैं ये शब्द, जिस शब्द का जिस परमात्मा को हम त्वम बोलते हैं, जब तक परमात्मा त्वम है, जब तक परमात्मा त्वम है, तब तक श्रद्धा, प्रेम, विश्वास ये कायम रहेगा, कायम था, कायम है और सदा सदा कायम रहने वाला है। लेकिन यहां एक बात, एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब जब किसी सौभाग्यशाली जीव का त्वम मम में परिवर्तित हुआ, तब तक अनेक मम उसके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि जब त्वम मम हो जाता है तो हर मम की श्रद्धा भावनाओं को चोट लगती है। जब भी त्वम मम हो जाता है तो हर मम की श्रद्धा भावना को चोट लगती है, तब उसी मम का प्रेम द्वेष और नफरत से भर जाता है। किस मम का? जिनको चोट लगती है, क्योंकि यह त्वम शब्द ही तो हर मम का त्वम रूपी परमात्मा है। हम परमात्मा को त्वम के नाम से बोलते हैं। अब क्योंकि ये जो त्वम है ये मेरा परमात्मा है, तो जिसका त्वम मम में परिवर्तित हो गया, तो जो मम है, जिसका त्वम रूपी परमात्मा है और जन्म जन्म से था, है और सदा रहने वाला है, अब उसको चोट लगेगी। भाई ये तो गलत हो गया। अब उसको चोट क्यों लगती है? लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब वही मम जिसको चोट लगी है, उसी त्वमपन के को साम दाम दंड भेद में से किसी भी एक तरीके से मिटाने का प्रयास करने लगता है। मुझे इसको मिटाना है। जब कोई मेरे ही जैसा बिल्कुल सिंपल साधारण सा दिखने वाला मम मेरे ही सामने अपने मम को मेरा त्वम बनाएगा, मेरे सामने जब कोई अपने आप को मेरा त्वम घोषित करने की चेष्टा करेगा, तो किसी भी अहम के लिए इससे बड़ी चोट और क्या हो सकती है? यही तो द्वेष है। द्वेष शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? हम बोलते हैं वो मुझसे द्वेष करता है, मुझसे जलता है, ऐसे शब्द हमने सुने होंगे।
तो इसका अर्थ क्या है? द्वेष माने क्या? जब हम किसी से द्वेष करते हैं तो सोचिए, तब हम अपने आप को बड़ा कर रहे होते हैं या फिर छोटा कर रहे होते हैं। मुन्ना भाई, एक शब्द में उत्तर दीजिए, जब हम किसी से द्वेष करते हैं तो तब हम अपने आप को बड़ा कर रहे होते हैं या अपने आप को छोटा कर रहे होते हैं? जी छोटा कर रहे होते हैं और अपने लिए कांटे बो रहे होते हैं। छोटा कर रहे होते हैं, बस मतलब पकड़ में आ गया है। क्योंकि छोटे से काहे की जलन? छोटे से कभी जलन होती ही नहीं है। जलन और छोटे का तो आपस में मेल ही नहीं है। क्या किसी मालिक ने मजदूर से द्वेष किया? क्या किसी ने जी अपने कभी वर्कर से द्वेष किया? नहीं करेगा। या उससे जलन हुई? किसी सेठ को किसी मजदूर से जलन हुई कि यार ये देखो कितना मजदूर अच्छा है ना, एक मुझे तो मजदूर हो जाना चाहिए, इसको सेठ हो जाना चाहिए? नहीं होगा। जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान को केवल राजा रानियों और परियों की कहानियों की तरह सुनना श्रद्धा कहलाता है। मैं फिर बोलता हूं, जीव, आत्मा, परमात्मा, साक्षात ज्ञान, बोध, दर्शन, ये राजा रानियों और परियों की कहानी एक तरफ सुनना बड़ा ही अच्छा लगता है। ये श्रद्धा है, इसी को श्रद्धा कहते हैं। तब आपका मम उनके सामने बहुत छोटा होता है। जब आप परमात्मा को राजा रानियों की तरह या परियों की कहानियों की तरह सुनते हैं ना, तब आपका मम बिल्कुल अंश होता है, अंश, छोटा सा एक रेत का कण। और परमात्मा आपसे हजारों मील दूर, हजारों करोड़ों मील दूर होता है। पता नहीं कितने 100 आसमानों पर होता है वो। क्योंकि वो आपकी पकड़ से दूर है। तो आपकी श्रद्धा उसके लिए है। आपका सम्मान, आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपका भरोसा उस पे है। अब श्रद्धा भाव की भी थोड़ी गहराई से जांच कर लेते हैं। श्रद्धा माने क्या? श्रद्धा माने आदरणीय, आदर आदर पूर्वक व्यवहार, सम्मान वाला व्यवहार, प्रेम वाला व्यवहार, श्रद्धा वाला व्यवहार। हर मम की श्रद्धा किसके लिए होती है? त्वम के लिए ही ना। हर मम की श्रद्धा त्वम के लिए ही तो है। जब हम बोलते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तब मैं और परमात्मा में एक अंतर है। वो मेरा माता है, वो मेरा पिता है। और हर शब्द के पहले, माता से पहले भी त्वम, और पिता से पहले भी त्वमेव, बंधु के पहले भी त्वमेव, सखा से पहले भी त्वमेव, विद्या से पहले भी त्वमेव। तो मैं हर बात में उसको त्वमेव ही बुलाता हूं, क्योंकि वो मेरा तू है और मैं उसका मैं हूं। यही मेरी श्रद्धा है। अब मान लो जिसको वो तुम बोलता है, जिसको वो तुम बोलता है, अब मान लो उसी मम को तुम मिल जाए, मिल गया, उसका दर्शन हो गया, उसका बोध हो गया, उसका साक्षात्कार हो गया, उसका ज्ञान हो गया उसे, तो वो क्या करना चाहेगा? साक्षात करने के फौरन बाद, एट द स्पॉट, उस समय उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इसका एक संसारिक उदाहरण देता हूं, क्योंकि संसार की भाषा जीव को बड़ी जल्दी पकड़ में आती, अभ्यास बहुत ज्यादा है उसका।
मान लो आपके मन में देश के प्रधानमंत्री के प्रति बहुत श्रद्धा है, बड़ा सम्मान है आपके अंदर, वो क्या बोलते हैं उसके फैन हो आप, फैन। आप उसे मिलने के लिए वर्षों से व्याकुल हैं, वर्षों से प्रयास कर रहे हैं उसको मिलने का, कि एक दिन ऐसा कहीं आ जाए कि मैं प्रधानमंत्री जी के सामने खड़ा हो जाऊं, उसको मिल लूं। अब वो प्रयास जारी रखेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर वो जुनून की तरह मतलब सवार हो गया, जुनून सवार हो गया उस पे कि मुझे मिलना है, बस एक बार उनके सामने खड़ा होना है। अब ये किसी हीरो के लिए भी हो सकता है, किसी फिल्म इंडस्ट्री की हीरो हीरोइन के लिए भी हो सकता है, किसी विलन के लिए भी हो सकता है, किसी अच्छे अदाकार के लिए भी हो सकता है, और समाज की किसी और हस्ती के लिए भी हो सकता है। जुनून तो जुनून है, किसी के लिए भी हो सकता है। अब आप प्रयास में लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, तो एक दिन वो घड़ी आ गई। अब आप प्रधानमंत्री के सामने खड़े हैं, तो जैसे ही आप उसके सामने जाएंगे, मान लो कोई आया, हाँ जी आइए, आपको 5 मिनट का टाइम दिया है मिलने के लिए, जल्दी आ जाओ, तो प्रधानमंत्री जी आपका वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप उनके सामने जाएंगे, साक्षात होगा, तो आप क्या करना चाहेंगे? अपने अपने मन से पूछिए, अपने अपने मन में उस घड़ी को देखिए, जैसे प्रधानमंत्री और आप आमने सामने हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे? कोई भी एक बंदा। इसका उत्तर दे सकता है? क्या करना चाहेंगे आप? अरुण भैया प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अरुण भैया आपको प्रणाम। मुन्ना भाई, कोई जी हुजूर। प्रधानमंत्री जी के सामने एकदम से आ जाए, बहुत जुनून था उसके अंदर, बहुत श्रद्धा थी उनके अंदर, तो एकदम हाँ से तरसेम जी वो उनको देख के आनंदित हो जाएगा नहीं, और अपना आप भूल जाएगा। नहीं नहीं, पहले क्या करना चाहेगा जब सामने पड़ेगा उनके, तो क्या करना चाहेगा? जी प्रणाम पहले करेगा, तो प्रणाम करेगा। प्रणाम करेगा, पहले प्रणाम करेगा। प्रणाम करेगा, प्रणाम करेगा, उनके गले लगाना चाहेगा जी, गले लगाना चाहेगा, गले लगाना चाहेगा, अपने गले लगाने उनके चाहेगा। उनके बिल्कुल उनके चरण छूना चाहेगा, गले लगाना चाहेगा। मतलब उसके आनंद की सीमा नहीं है, जैसे गुरमीत जी ने कहा। अब आप इसी बात को सेम, मैं फिर वही इसके जो पहले वाली बात है उसको बोलने जा रहा हूं, कि अब मान लो मम को त्वम मिल गया, उसका दर्शन हो गया, उसका बोध हो गया, साक्षात्कार हो गया, तो वो क्या करना चाहेगा? तब वो क्या करना चाहेगा? साक्षात करने के बाद उस समय उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्योंकि आपके द्वारा किए गए प्रयासों का जो वक्त था, वो घड़ी, शुभ घड़ी आ गई। अब आप प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, एक बार उस बात को, इस विषय को अलग कीजिए। अब आप इसी बात को परमात्मा के साक्षात पर लगाकर देखिए कि जब आपको परमात्मा का साक्षात होगा, तब आप क्या करेंगे? उस समय आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? सबसे पहली प्रतिक्रिया जी अवाक सा रह जाएगा, अवाक। अवाक सा रह जाएगा। क्या इसी को आश्चर्य कहा गया है? जी आश्चर्य पश्चिम। आश्चर्यवत पश्यति, देखते ही हैरान हो जाना। तो हैरानी हमें किस बात से होती है? जब मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मुझे इस बात की हैरानी नहीं थी, हैरानी नहीं हुई, खुशी हुई। खुशी हुई क्योंकि मैंने जो चाहा था वही मेरे सामने खड़ा है, क्योंकि मैंने उनको फोटो में, मूर्ति में, कहीं टेलीविजन पर, कहीं मोबाइल में देखा हुआ है ना मुझे, मैंने उसको बोलते हुए, कहीं जाते हुए, आते हुए, मैं उसको देखा है मैंने। अब मैंने उसी को जानना है जिसको मैंने देखा है।
उसमें ये अंतर है। परंतु परमात्मा के बारे में ये विचार बिल्कुल उल्टे हैं। जिस परमात्मा का मैं साक्षात करना चाहता हूं, जिसके बारे में त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम, जो मेरा सब कुछ है, जो मेरा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, तो अब मुझे उससे मिलना है। अब उसका साक्षात होगा तो क्या प्रधानमंत्री की जैसा होगा, या प्रधानमंत्री की जैसा ना होकर इसके बिल्कुल विपरीत होगा। मैक्सिमम लोग परमात्मा को ऐसा ही होगा, विपरीत होगा, क्योंकि उसको पहले कभी देखा नहीं है, इसलिए देखा नहीं है। तो अब क्या उसको देख लेगा? पहले देखा नहीं है तो अब क्या उसको देख लेगा ना अपने सामने। जी जी, तो माने जब मुझे परमात्मा का साक्षात होगा तो तब मैं और परमात्मा आमने सामने होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम बोलते हैं परमात्मा सबके अंदर है, सबके भीतर है, तो जो परमात्मा मेरे भीतर है, इसी तन को मैं बोलता हूं। थोड़ा इस पे थोड़ा गहराई से सोचना। अब ये शरीर मैं है, अब ये शरीर मैं है, और परमात्मा मेरा माता, मेरा पिता, मुझको पैदा करने वाला, मुझको बनाने वाला, मुझको पालने वाला, मुझको पोसने वाला, मेरे जन्म और मृत्यु का स्वामी, मेरे प्राणों का पति, ये परमात्मा है। और वही परमात्मा, अब उन्हीं बातों को फिर मैं अपने मन में लेके आता हूं कि जब मैं उसको प्रार्थना करता था तब परमात्मा मेरा त्वम था, माने तू, और तू मैं से हमेशा अलग रहता है। परंतु जब मैं ये बोलता था कि ज्यों तिल में तेल है और चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग, तो माने उसका दर्शन मुझे मेरे ही अंदर होगा, बाहर तो हो नहीं सकता, बाहर तो नहीं हो पाएगा, अंदर ही होगा। तो इसमें इस तन को, इसकी मैं, अब इसकी मैं रहेगी। जब इसके अंदर वो दिख जाएगा, इसके अंदर तो वो है, ये तो उसका घर हुआ, ये मेरा घर तो नहीं हुआ। फिर तो अब एक ही घर पे दो का कब्जा तो नहीं हो सकता, एक घर में कब्जा तो एक का ही रहेगा। या तो इसका मैं मालिक हूं या इसका वो मालिक है। अगर मैं मालिक हूं तो वो मालिक नहीं है, अगर वो मालिक है तो मैं मालिक नहीं। और जिसके पास प्रमाण होगा वही इसका मालिक होगा। अदालतें भी तो यही बोलती है, हमारा अदालतें, हमारा कोर्ट, हमारा संविधान क्या बोलता है, जिसके पास पेपर होंगे, जिसके पास मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे, वही उसका स्वामी होगा। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब जब परमात्मा का दर्शन होगा तो मुझे कहा जाएगा कि क्या ये तन तुम्हारा, क्या तुम ये हो, क्या तुम ये हो? तो अब माने मैं उसको देख रहा हूं, तो इसमें मेरी आंख उसकी आंख है कि मेरी आंख है, मेरा नाक उसका नाक है कि मेरा नाक है, मेरे कान उसके कान है कि मेरे कान है, ये मेरा शरीर उसका शरीर है कि मेरा शरीर है। अब इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसके पास है, मेरे पास या परमात्मा के पास? एक एक करके चेक करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे। इसमें चलता हुआ प्राण, इसके कारण ही तो मैं हूं। हम बोलते हैं मुझे श्वास तो ले लेने दो, अरे भाई सांस तो लेने दो। तो माने मैं सांस लेता हूं तो ये श्वास मेरा है, ये कान मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये हाथ मेरा है, पांव मेरा है, ये सब मेरा है। इसमें चलता हुआ हार्ट मेरा है। जब ये ठीक नहीं रहता तो इसका इलाज करवाने जाता हूं ना मैं। तो अब प्राण के बारे में सबसे पहला आएगा, क्योंकि प्राण शक्ति के कारण हम सब यहां धरती पर
जिंदा है ऐसा बोलते हैं, अब पता नहीं है कि नहीं। अब इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ किसके पास है, एविडेंस किसके पास है कि प्राण किसका है ये, तो उसमें कौन प्रूफ दिखा पाएगा? क्या मैं दिखा पाऊंगा या परमात्मा दिखाएगा कि ये शरीर तो ये प्राण मेरा है जी? गुरमीत बहन जी। जी ये प्राण का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसके पास है? परमात्मा के पास। परमात्मा के पास। जी इसमें कोई संदेह नहीं है। नो बिल्कुल नहीं। तो इसका मालिक तो वो हो गया। तो फिर ये जो तन है, ये फिर किसका हुआ? पूरा तन ही उसका हो उसी गया, का है, उसी का हो गया ना। उसी का है सब। इसमें एक बात ये भी आ सकती है ना जी, कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, जब आपका कर मिट गया जत देखूं तत तू। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर जी। तो माने कबीर दास जी ने कहा कि जब मैं था, अब मैं इसको थोड़ा बदल के बोलूंगा ताकि पकड़ में आ जाए, क्योंकि जब हम किसी भी श्लोक को सुनते हैं ना, उसी वे से जैसे पहले सुना हुआ है, तो हमारा ध्यान उसकी लय पे चला जाता है, शब्दों पे नहीं जाता है। तब ना तर्क पे जाएगा, ना शब्द पे जाएगा, ना बुद्धि पे जाएगा ना। तब हमारा ध्यान या तो उसको गाने पे रहेगा, तो या उसको सुनने की लय पे रहेगा। क्योंकि जब हम किसी भी बात को करते हैं तो हम व्यवहार शैली का ध्यान रखते हैं, और फिर क्या बोलते हैं उसको, व्याकरण शैली का ध्यान रखते हैं कि बोलने वाला वो, सुनने वाला ये। तो कबीर दास जी ने एक श्लोक के माध्यम से कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, यही कहा ना। अब इसको उस मम पे लगा के देखिए, जो ये कह रहा है कि इसका मालिक कौन है। क्या ये कहने जैसा रहेगा कहने जैसा? वो तब ये बोलेगा ना परमात्मा के सामने कि मैं आत्मा हूं, बोल पाएगा? मैं आत्मा हूं। अगर मैं आत्मा हूं तो फिर सृष्टि मेरी है, अगर ये सृष्टि मेरी है तो फिर मैं सर्वव्यापक हूं, अगर मैं सर्वव्यापक हूं तो फिर मैं सर्वशक्तिमान हूं। किसी भाई का या बहन का माइक खुला है? मुझे अपनी परवाह नहीं है, दूसरों की परवाह है कि जो सुन रहे हैं ना वो थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, उनका ध्यान उधर भटकता है, फिर वो उससे चूक जाएंगे जो सुन रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, अब कबीरदास जी ने अपने मैं के साथ है लगाया, हूं लगाया कि था लगाया, इस पर विचार करना होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मैं था तब हरि था ही नहीं। जिसको मैं पुकार रहा था वो तब था ही नहीं, था ही नहीं। अब हरि है तो मैं था में हो गया, मैं था अब नहीं हूं, अब हरि है मैं। तो अब ये तन किसका हुआ? उसका। ये मन किसका हुआ? उसका। तो फिर तन और मन का जो धन है वो फिर किसका हुआ? उसी का। तो इसी को तो बोलते हैं कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण। तो ये अर्पण ऐसे तो हो नहीं सकता बिना जाने, बिना देखे अर्पण कैसे हो सकता है? अब हां, हो सकता है कि इस तन को किसी का गुलाम बना दो, मन को किसी की गुलामी में लगा दो और धन सारा उसको दे दो, तब हो सकता है। पर क्या इससे परमात्मा मिल जाएगा? दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। एक है बोलना, तन मन धन सब तेरा। अब यहां शब्द क्या लगा? तेरा। और तेरा तुझको अर्पण। जब है ही उसका तो अर्पण काहे का? जब है ही उसका तो अर्पण काहे का? अर्पण तो तब हो ना जब मेरा हो। तो मैं अपना कुछ अर्पण कर रहा हूं तो दान कहलाएगा,
जब मेरा है ही नहीं, क्योंकि दान का महत्व क्या है, इसको भी, इस शब्द पर भी एक थोड़ा, इस पर भी हम 2 मिनट के लिए लगाते हैं। दान माने मैंने अपने मेहनत से, अपनी लगन से, अपने श्रम से कुछ कमाया, कुछ कमाने के बाद मैंने उसका कुछ पार्ट किसी को दे दिया, और देते समय मैंने ये कहा कि ये आपसे वापस नहीं लूंगा, ये आपका हुआ। इसको बोलते दान। अब मेरे घर में कोई भिखारी आ गया, तो मेरे घर में कोई मेहमान बैठा है, तो बाहर भिखारी ने कहा जी खाने को कुछ दे दो, या कुछ दान करो, या जो भी अपने स्टाइल में जो भी बोला वो, तो मैंने वो जो घर में मेहमान आया उसका पर्स उठाया, उसकी जेब से पर्स निकाला और उसमें से 100 रुपए निकाले और बाहर जाके दे दिए। तो भिखारी दुआएं तो मुझे ही देगा ना, परंतु क्या ये दान था? दान था या चोरी? तो आप में कहोगे दान तो नहीं था। ये समझ में आता है तो जब कोई बोलता है कि मैं आपको नाम दान दे रहा हूं, ज्ञान दान दे रहा हूं, तो तब इस बात को लागू क्यों नहीं करते हम कि दान के बदले में, ज्ञान के बदले में कुछ लिया नहीं जाता है। दान माने दान। खिचड़ी चोंच पर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन नहीं घटत। कौन वाला धन नहीं घटता है? ज्ञान वाला। जेब वाला नहीं कहा। अब जेब में तो मेरे 1000 रुपए है, तो 100 दूंगा तो बाकी तो 900 ही बचेगा भाई। हम धर्म ग्रंथों को संसारिक भाषा से पढ़ते हैं, संसारिक भाषा से समझते हैं, और संसारिक भाषा से ही उनको मान्यता देते हैं। बस यही हमसे गलती होती है, यही हमारा कसूर है। जब तक हम उस वाणी को उसके हिसाब से नहीं देखेंगे, तब तक हमें धर्म ग्रंथ पकड़ में नहीं आएगी। फिर आइए उसी बात पर, जब आप इसी बात को, दर्शन की बात को, बोध की बात को परमात्मा के साक्षात पर लगाकर देखेंगे कि जब आपको साक्षात हो गया या होगा, तब आप क्या करेंगे? उस समय आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? तो तब क्या मम का परमात्मा त्वम बना रहेगा, या फिर मम ही उसका स्वरूप हो जाएगा, या जान लेगा, या देख लेगा, या साक्षात हो जाएगा कि मम माने क्या? अब ज्ञान क्या किसी धर्म ग्रंथ का नाम है? ज्ञान क्या किसी धर्म ग्रंथ का नाम है कि उसको पढ़ते रहो? क्या ज्ञान भजनों के संग्रह का नाम है, उसको सुनते रहो? क्या ज्ञान कोई लाखों प्रकार के विषयों का नाम है कि उस पर चर्चाएं होती रही? क्या ज्ञान किसी प्रेम गाथा का नाम है? इसको सुन के इसकी मस्ती में डोलते रहो, कभी लैला की बात सुन लो, कभी हीर की बात सुन लो, तो कभी सोनी महिवाल की बात सुन लो, तो कभी रोमियो जूलियट की बात सुन लो, और फिर महसूस करो कि हाँ मैं प्रेम को समझने लगा हूं, मैं प्रेम को जानने लगा हूं, अब मुझे प्रेम समझ आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी लैला मजनू सुना ना जब से, तब से मेरे अंदर वो प्रेम जागने लगा है। अब मैं प्रेम में रहने लगा हूं, अब मुझे प्रेम के अर्थ पकड़ में आने लगे हैं। और फिर ये सारी उम्र इस गाथा को सुनते 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 एक दिन शरीर छोड़ के मर जाओ। अब आइए संसार की रीति की ओर, संसार की रीति की ओर। इस पे मैं बाद में जाऊंगा। अभी एकदम से मेरा ध्यान घड़ी पे चला गया कि मुझे कम से कम 35 मिनट तो हो चुके हैं, तो एक बार मैं अपने माइक को बंद करूंगा, इस पर सबकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं थोड़ा आगे चलूंगा।
जी, आप कह सकते हैं अब। इतना सुनने के बाद अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो प्लीज आप बोलिए, 5 मिनट का टाइम है आपको, उसके बाद फिर सब तरसेम भैया कंटिन्यू करेंगे। अरुण पौराहा जी, हम आपसे कहेंगे कुछ आप कहना चाहें तो। अरुण भैया, यशपाल भैया, यशपाल भैया आप भी थोड़ा सा भाग लिया करिए चर्चा में, तो थोड़ा जो है ये जागरण होता है इससे। जय प्रभु सदानंद जी। जय प्रभु सदानंद जी। मैं बस आज इतना अच्छा विषय जिसको स्पष्टता, जिन्होंने ज्ञान को देखा है, जाना है, साक्षात्कार किया है, जब वो स्वयं ज्ञान का वर्णन कर रहे हों, उस समय शायद कुछ भी नहीं बचता हमारे बोलने के लिए सिवाय सुनने के। जय प्रभु सदानंद जी। जय प्रभु सदानंद जी। ये है भाव जगत के लोग जो प्रेम हृदय की गति में बह जाते हैं, और इस ये चीज प्रैक्टिस करने से हमारा हार्ट फीलिंग, हमारा हृदय कमल थोड़ा जागृत भी होता है, और उसकी अलग एक जीवन रेखा बन जाती है हमारे अंदर, जो हमें उस गति में रखने में, जब हम चाहें कंट्रोल के साथ, जब हम चाहें तो अपनी माइंड प्रैक्टिस में जा सकते हैं। और अगर इस तरह के सत्संगों में बैठते रहेंगे तो हमारा हृदय कमल भी पूरी तरह से जागता रहेगा, और जब चाहेंगे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये ग्रुप खास करके इसीलिए बना है, और इसी तरह के लोगों के लिए बना है, जैसे ये अरुण पौराहा भैया ने कहा, ये हमें बहुत अच्छा लगा। यशपाल भैया आप भी कुछ कहना चाहो, हाँ, कह लो। जोर से भैया, छोटी सी बात। हाँ, जैसे क्या तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, तो हाँ, ये शुरुआती तौर पे अपने आप को ही समझाने का ये अभ्यास होता है। भाई, जिसको तू अपना समझ रहा था, अच्छा ये भी होता है कि उसकी मर्जी के बिना भी छिन जाता है। यहाँ आती है दिक्कत। अपने आप दे रहा है तो वो खुशी से दे रहा है, और अपनी मर्जी के विरुद्ध यदि छिन गया तो पछताता है, हाय हाय करता है इंसान, है। और बुरा भला भी कहता है। तो वहां ये काम आता है, भाई उसका था, मेरा तो था ही नहीं, उसने ले लिया। तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, वो तो दे दे वक्त भी आ गया, और इस बार जब छिन गया बिना मर्जी के हमारी ये, तो वहां ये अभ्यास की ये बार बार दोहराने में वहां मदद करता है। तो हाँ, ये भाव इतना ही था इसका। हर चीज की शुरुआत में अभ्यास की धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अभ्यास करते करते वो फायदा होता ही है आरंभ में। हाँ जी, शुक्रिया। जी, यशपाल भैया से भी हम कहेंगे कि वो कुछ भागीदारी करें, ऐसे हम लोग उनका बोझ कब तक उठाएंगे। मदन भैया भी हैं, मदन भैया कुछ कहना चाहें। गुलशन भैया की तो लाइन उनसे कहने से अच्छा हम लोग खुद ही जानते हैं, और रोज एक ही बात कहते हैं। यशपाल भैया, हाँ आपने माइक खोला था, प्लीज प्लीज। जी जी, सबको प्रणाम। तो ये अपने तरसेम भैया जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और इनको सुनने में अच्छा लगता है सबको, और कंटिन्यू रहे तो बहुत, आप कंटिन्यू से करें, और अगर आगे भी बोलना चाहें तो ये और भी कुछ हम सुनने को तैयार हैं, अगर बोलना चाहें तो। जी तरसेम भैया, अब आप बोलिए प्लीज, बस हो गया, आप रिलैक्स हो गए सब लोग। जी जी, ये देखिए, मेरा कर्तव्य है कि अगर कुछ गलत है तो आप उस पर कटाक्ष कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। अब फिर लौटते हैं उसी शब्द पर, उसी शब्द पर दोबारा लौटते हैं कि जब ज्ञान हो गया, बोध हो गया, साक्षात हो गया, साक्षात्कार हो गया, तो उसके बाद ये शरीर आपका नहीं बचा, उसका हो गया। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मन उसका, तन उसका, धन उसका। तो अब थोड़ा कुछ और बचा है, उस पर भी जिक्र कर लें कि फिर उसने आज तक जन्म जन्म जितने पाप किए, फिर वो किसके हुए? वो भी तो उसी के हुए थे।
जब मन ही उसका, तो उसी मन के माध्यम से पाप किए थे, उसी बुद्धि के माध्यम से पाप किए थे, क्योंकि बुद्धि ने, मन ने पाप किया तो बुद्धि ने बताया ना। जो बोलते हैं ना, हमारा अंतरात्मा तो हमें बोलता है कि ये गलत है। ये कौन बोलता है? बुद्धि ने कहा ये भाई गलत है, भाई गलत है। आप किसी का झगड़ा हो रहा हो, सड़क पे खड़े हो और फिर दोनों की बात सुने तो उसको बोलेंगे देखो भाई ये तो आपकी गलती है। वो भी अगर बुद्धिमान हुआ, विवेकी हुआ तो कहेगा हाँ सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई। परंतु जब मन उसका हो गया, बुद्धि उसकी हो गई, मैं उसकी हो गई, मैं बचा नहीं, तो पाप भी तो उसका हुआ। यहां एक श्लोक कोड करना चाहूंगा, अब शायद वो श्लोक ज्यादा पकड़ में आ जाए। शायद पहले हमने उस श्लोक को वैसे ना देखा हो, जैसे ना सुना हो, ना समझा हो, शायद आज पकड़ में आ जाए कि यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। मुझे लगता है अब ज्यादा पकड़ में नहीं आया। अब ऐसा लगता है जैसे पहले मेरी आंख पे चश्मा नहीं था, अब मैं चश्मा लगा के पढ़ रहा हूं कि अब समझ आ रहा है कि हाँ, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देती है। अब एक तो ये सच्चाई वाला श्लोक, और एक वो जो कहता है आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा, ये श्याम सुंदर आत्मा, ये रीटा आत्मा और ये महेश आत्मा। क्या यहां भी बात लागू होगी कि हाँ वो भी ठीक, ये भी ठीक? सत्य दो तो होते नहीं, सत्य तो एक ही रहेगा। अब आइए समाज का एक दृश्य देखते हैं, थोड़ा धार्मिक वाला दृश्य, धर्म वाला दृश्य देखते हैं समाज का, कि समाज में जब किसी का कोई प्रिय मृत्यु शैया पर पड़ा है या पड़ा हो, तो उसके परिजन क्या करना चाहेंगे जब डॉक्टर बोल दे कि ये तो कुछ घंटों का मेहमान है, आज के दिन हो सकता है आज की रात काट ले, बाकी मुश्किल है, अब इसको घर ले जाओ, इसके लिए प्रार्थना करो, जो भी करना चाहते हो, जो आपने कर्म कांड करना है, प्रार्थना करनी है, जो भी करना है कर लो, अब ये नहीं है, बस शरीर छोड़ने के कगार पे है। तो मैं 2-4 श्लोक बताऊंगा कि आप वो सुनाएंगे या कुछ और करेंगे। इस पर मुन्ना भाई का एक रिएक्शन बाद में लूंगा, पहले मैं 2-4 श्लोक सुना लूं। पहला, जैसे ऑप्शन देते हैं ना वो, हम जब कौन बनेगा करोड़पति में, तो यहां भी 4 ऑप्शन है। पहला, अगर वो हिंदू परिवार में है, उनकी मान्यता हिंदू वाली है, तो श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय उसको सुनाएंगे। 1 नंबर 2, उसको ये श्लोक सुनाएंगे कि रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म था कौड़ी बदले जाए। 3, उसको ये दोहा सुनाएंगे कि जो न तरे भव सागर, नर समाज असपाई, सोकृत निंदक मंदमती, आत्म हनन गति जाई। कि मानव तन पाके भी जो भव सागर से नहीं तरा है उसकी निंदा करो। सोकृत निंदक मंदमती, बुद्धिहीन है वो आत्म हत्यारा है। तीसरा, ये तो हो गया 3। चौथा कि देखो भाई, आपने अपना जो जीवन है वो सारे का सारा जीवन बेकार में गवा दिया है, अब आपको कोई फायदा नहीं धर्म का उपदेश करने का, अब आप चुपचाप मर जाओ, इसका कोई हल नहीं है। मुन्ना भाई कौन सा ऑप्शन ठीक है जिसमें आप सोकृत निंदा वाला हमें ज्यादा अच्छा लगा। जो मतलब उसको ये कहेंगे कि मैं आपकी निंदा करता हूं कि आपने अपना जीवन जो है आप भवसागर तार नहीं पाए हैं, अब मैं आपकी निंदा करता हूं आपके सामने बैठकर,
उस निंदा को सुनिए क्योंकि आप आत्म हत्यारे हैं, ऐसा कहोगे ना? मतलब हमें ये वाला अच्छा लगा तो तरसेम भैया। नहीं नहीं, अच्छा लगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ अच्छा नहीं लगा है, मतलब ये कह पाएंगे? हाँ, ये अगर जो कह पाए तो उसकी सत्यता की जांच हो जाएगी, क्योंकि किसी ने आपको अगर खूब मान सम्मान से लाया हो और आप उसको इतने हद तक सच पकड़ा दिए कि उसी की निंदा करके बताइए उसकी जीवन शैली के बारे में, तो आप सत्य हैं इसकी गारंटी। जी, तो इसके बदले में मान लो वो बंदा बोल पाए तो पता क्या कहेगा? क्या कहेगा आपको कि अब जब आप मुझे ये बता रहे हैं तो क्या पहले आप सोए हुए थे? ये मुझे जवानी में क्यों नहीं बताया? अब आपको याद आया? कहेगा कि नहीं कहेगा? बिल्कुल कहेगा। तो और कोई भाई अपना ऑप्शन देना चाहे तो? जी, ये शिवा भाई से यहाँ ले लिए। शिवा हाँ, भाई शिवा वाकई में ये थोड़ा सा जी पकड़ जी रखते हैं। जी शिवा जी भाई जी। शिवा भाई, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शिवा भाई, शिवा भाई, बोलिए बोलिए। तरसेम भैया ने 4 श्लोक रखे हैं, आप इस पे क्या कहना चाहें? कौन से 4 श्लोक? नहीं, किसी और को पूछिए, इन्होंने नहीं सुना है, किसी और को पूछिए, मोबाइल के पास नहीं होंगे। हाँ, तो फिर नहीं होंगे। हाँ, लांबा जी आप हाँ बताइए। दोस्तों, हम बोल देते हैं हाँ, भैया, बोलिए कोई बोलिए नहीं बोलिए बोल रहा बोलिए हो। बोलिए बोलिए। ऐसा ऐसा है कि भैया एक आदमी को गलत फहमी के अंदर उसके ऊपर खून का इल्जाम लगा दिया और 14 साल की इम्प्रिजनमेंट दे दी। जी 14 साल बाद पता चला कि ये तो गलतफहमी से किसी ने रिश्वत लेके उसको फंसाया था, झूठे वो ये विटनेस पेश कर दिए थे। और यही हो रहा है दोस्त इस संसार में, ये जो झूठा है ना, ये मन बुद्धि, ये झूठा विटनेस दे के अनजाने में, और पहले क्या हो रहा है कि पहले गलतफहमी क्रिएट की जाती है, यानी कि जिसने झूठा दिया है उसको भी यानी कि लालच दे दिया गया भी, हाँ भी तुझे झूठ बोलना है, वो राजी हो गया, उसको पैसे मिलने थे, वो खुश हो गया। अब ये जो 14 साल जिसने पनिशमेंट काट ली, अब उस केस को बाद में पता चला कि जिसको साबित किया गया था कि इसने मारा है वो तो जिंदा है, उसको सामने खड़ा किया गया, बोले भी ये जिंदा है, मेरे को आपने 14 साल जेल में क्यों रखा? अब बताओ, अब आप उसको क्या जवाब दोगे? जज उसका क्या बोलेगा? अभी आप ही बताओ। जी जी, एक पर हाँ, विजय जी बात करें, बोलो बोलो। आपने जो प्रश्न रखा है उस पर हम यही कहना चाहेंगे कि मान लीजिए वो मेरी माता है और मरने के कारण। विजय जी आपकी आवाज गई सिचुएशन में, वो अरे अपनी बात को दोबारा बोलिए, आवाज चली गई थी। हाँ, मान लीजिए कि मेरी खुद की माँ है और मेरे सामने ही अब डॉक्टर उसको बोल दिया है कि अब ये इसका अंतिम समय आ चुका है। इस परिस्थिति में मेरे पास ये 4 ऑप्शन आते हैं कि उनको हम वहां पर खड़े होकर धिक्कारें कि भैया तुम अपना जीवन बर्बाद कर ली, कोई काम का नहीं है, उसकी निंदा करें, उसकी शिकायत करें। ऐसा ऑप्शन जो है मेरे लिए, हमको मेरे हृदय में खुद ही स्वीकार नहीं हो रहा कि ऐसा उसके लिए हम करें, क्योंकि वो मेरी माता प्रधान है, मेरे जीवन भर मेरी माता के स्वरूप में थी, मेरे उसके उपकारों को हम भूल नहीं सकते हैं। एक प्रकार से परमात्मा का एक प्रतिनिधि जो है माता के रूप में हमको प्राप्त हुई थी। भले वो उसको हम परमात्मा स्वीकार नहीं करें किसी कारण से कि भैया नहीं करें, लेकिन हम परमात्मा का जो जिसे हम प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो वो जो त्वम रूप परमात्मा है उसका एक प्रतिनिधि रूप में हमको प्राप्त हुआ है और उसके साथ हम अपना जीवन बिताए हैं, उससे बहुत कुछ सीखे भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब उसका अंतिम समय आएगा तो उसका निंदा करना तो मेरे लिए संभव नहीं है, उसको और कुछ बोलना भी संभव नहीं है। और हमको अगर एहसास हो जाता है कि मेरी माता जो है किसी प्रकार का धार्मिक कार्यों में भी इन्वॉल्व नहीं थी, अपने ऊपर ध्यान नहीं दी है परमात्मा प्राप्ति में, तो मेरे लिए बस यही है, पहला ऑप्शन ही बचता है कि हम उनको किसी तरह से
गीता के 18वां अध्याय सुनाए और साथ में अपने हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करके, हे प्रभु मेरी माता के ऊपर कृपा करिएगा। और माता को अगर थोड़ा बहुत भी सेंस बचा है तो माता को यही बोलेंगे कि हे माता, आप जो है भले परमात्मा को नहीं जानती हैं, लेकिन परमात्मा को याद करते हुए ही आप अपने प्राण छोड़िए। तो पहला ऑप्शन हमको अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। और भी किसी दूसरे ने वाले जो हमने चूज किया था तरसेम भैया, उसके बारे में हम इतना और कहेंगे कि जैसे हमसे कहेगा कि आप अभी तक क्यों नहीं आए, तो हम कहेंगे चलो अच्छा अभी तक नहीं आए, वो बात एक किनारे रखिए, आप तो सामने आ गए हैं, अब आप क्या करिएगा। जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और कोई भाई बोलना चाहता हो, कहना चाहता हो तो बिल्कुल निस्संदेह कह सकता है। दोस्त मेरे सवाल का जवाब देना बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कोई और कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, ताकि फिर मैं आगे चलूं। हाँ जी तरसेम जी, हम तो गुरबाणी के अनुसार हम कहेंगे जी, जम्मन मरना हुक्म है भाने आवे जाए। जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा के हुक्म अंदर हो रहा है। अब परमजीत दीदी भी बोल दीजिए, परमजीत दीदी इस पे क्या कहेंगे कुछ, अगर सुन रही हैं। क्योंकि मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि जो भी हो रहा होता है वो हमारे कर्मों और संस्कारों के मुताबिक ही हो रहा होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। क्योंकि हम परमात्मा के इस हुक्म के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस करनी हमारी हौमे का प्रतीक होता है। थैंक यू जी परमजीत दीदी, अब आप बता दिए अगर सुन रही थी तो। जी। नहीं, आप मुझे ये बताइए, ये किसी दूसरे को समझाना है या खुद को समझाना है? जी सुरिक भाई। जी तरसेम भैया आप बताइए, खुद को समझाना है कि खुद दूसरे को समझाना? खुद को। हाँ, खुद को। क्योंकि पहले अगर हमारी प्यास देखो, दुख आए हैं तो इसका मतलब है कोई दरवाजा खड़का रहा है कि हम उसको पहचान ले कि जिसकी वजह से ये दुख हुआ। जब हम जब कार्य होता है कोई भी सुख दुख का, तो हम कारण को ढूंढते हैं कि किस कारण हुआ है। फिर पता लगता है ये जो सृष्टि है वो मेरी अज्ञानता के कारण दिखाई दे रही है नहीं, बनी ही नहीं, कभी उपजी ही नहीं। पर क्या है, सभी ग्रंथ यही बोलते हैं जो आज इन्होंने चलाया है ना बहुत अच्छा, तत्वमसि। ये सारे ग्रंथ इसी पे लिखे हुए हैं कि जिसने तत्व और त्वम को जान लिया, इन दोनों के भेद को जान लिया कि तत्व क्या है। तत्व ज्ञानी भी अपने आप को समझा, मैं तत्व को तो जानू, तत्व है क्या। और असी भी अपने आप को, भी मैं कौन हूं, मैं वही तत्व हूं। सारे उपनिषद यही कह रहे हैं, तत्वमसि का ज्ञान हो जाए, विशेष और समान का ज्ञान हो जाए कि सूर्य की किरणें कहीं पड़ती है कहीं नहीं पड़ती। इसी तरह जब हम खुद को समझाना है, हम किसी और को तो देखो समझा ही नहीं सकते, क्योंकि किसी के पात्र का हम नहीं बता सकेंगे कि वो स्वीकार करेगा भी कि नहीं करेगा। अब यहाँ इतने संगत बैठी है प्रभु जी, तो किसी कौन स्वीकार करेगा इसकी तो गारंटी नहीं। हम खुद स्वीकार कर लें, हम सब अपना अपना स्वीकार कर लें कि अगर मुझे ये भेद समझ आ जाए तत्वमसि का, तो अच्छा, आज विषय बहुत अच्छा चल रहा है जी। और बाकी सब दुख सुख जो है वो मेरी अज्ञानता के कारण है, बस। जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। और एक भाई साहब ने, उनका क्या नाम है मुझे पता नहीं, जिन्होंने वो फांसी वाली बात की कि उसको सजा हो गई, 14 साल सजा काट लिया, तो अब उसका क्या होगा? ये गुलशन भैया नाम है। गुलशन जी, आपकी बात का उत्तर दे दूं। मैंने जो 4 ऑप्शन रखे थे, पहली बात तो गुलशन जी, उन चारों में आपका एक भी नहीं था। मैंने ये 4 ऑप्शन रखे थे, मैं आपको दोबारा थोड़ा दिखा दूं या सॉरी मतलब जना दूं। सबसे पहला कि हम उसे किसी धर्म ग्रंथ का पाठ सुनाएंगे, चाहे उसमें श्रीमद् भगवद गीता है, चाहे उसमें गुरबानी है, चाहे उसमें रामायण है, जो भी जिसकी मान्यता उसको सारी उम्र थोड़ी बहुत रही है। दूसरा, उसको 3 प्रकार के ताने देंगे। पहला ताना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। वो बोलेगा भाई पावा का, अब तो जावा हो रहा है, अब पावा कहाँ रहा, अब तो जावा है।
अब पावा तो है नहीं, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, तो ऐसा हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अब पावा वाला काम तो खत्म हो गया। अब दूसरा, रात गवाई सोए के, तीसरा, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म था और कौड़ी बदले जाए। अब ये भी तो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अब तो जा रहे हैं। अब कौड़ी कहो या उसको 5 रुपए कहो या 5 लाख कहो, क्या फर्क पड़ता है। चौथा, कि जो न तरे भव सागर, नर समाज असपाई, सोकृत निंदक मंदमती, आत्महनन गति जाई। कि भाई मैं तो आपकी निंदा करता हूं, आप तो आत्म हत्यारे हो। हम तो अब, क्योंकि ये बात वास्तव में अपने लिए है, अपने लिए बात है ये। अब आई उनकी 14 वर्ष की सजा। अदालत कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, अदालत कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसके 14 वर्ष तो लौटा नहीं पाएगी। उसके लिए तो क्षमा याचना ही है, बस उसके लिए क्षमा याचना है। उसी प्रकार जो जा रहा है, तो विजय जी ने जैसा कहा कि उसके लिए, क्योंकि मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरा बंधु है, कोई भी है मेरा, तो उसके लिए मैं कड़वे शब्द तो नहीं बोल पाऊंगा। तो उसको धर्म ग्रंथ सुनाते हुए ये प्रार्थना भी करूंगा कि हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान है, आप तो दीन बंधु हैं, तो हो सके तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करना प्रभु, कि इसको फिर आगे अगले जन्म में सक्षम बुद्धि देना, विवेक देना, ताकि आगे जो अब हुआ वो आगे ना हो, आगे ना हो वो। उसके लिए केवल पछतावा ही काम आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। तो अनेक प्रकार के प्रश्न उत्तर हमने देखे, सुने, अपनी अपनी तौर पर, अपने अपने विवेक से, अपनी अपनी बुद्धि से सबने कुछ कहा। अब यहां बात आएगी सक्षम गुरु की या पूर्ण गुरु की या सतगुरु की, जिसको भी आप बोलते हो। वैसे तो पूर्ण, सक्षम और सतगुरु ये परमात्मा के लिए शब्द प्रयोग होते हैं, किसी शरीरवाचक शब्द है नहीं ये। तो वो आपको, जब उसने धर्म का ठेका लिया है, जब उसने अपने आप को धर्म गुरु बताया है कि मैं धर्म जानता हूं, तो माने धर्म का सार यही निकलेगा कि वो आपको किसी प्रकार का, किसी ग्रंथ से उठाकर शब्द रटन नहीं देगा, क्योंकि वो उसकी संपत्ति नहीं है। अगर उसने शब्द रटन ही देना है, तो भाई ग्रंथ का जितनी मानता, जितना अधिकार उसका है, तो शिष्य का भी उतना ही अधिकार है। इसलिए उसको दान कैसे कहा जा सकता है। धर्म ग्रंथ तो सबके लिए, कि मेरा उपदेश 4 वर्णों को साझा, ये 4 वर्ण आएंगे, उसमें तो कोई छोटा बड़ा बचता नहीं है। धर्म ग्रंथ तो सबके लिए समान है। तो दान उसका दिया जाता है जो उसकी स्वयं की वस्तु हो, स्वयं के प्रयास से उसने प्राप्त किया हो, और फिर वो उसका उपदेश करे उसे, और निशुल्क करे, तो वो आएगा दान में। तो वो इसका अनुभव करवाएगा, ये इसकी टेक्निक बताएगा, या फिर वो शब्द रटन देगा। तो इसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो जो वो करेगा, वो कबीरदास जी के मुताबिक कि पारस और संत में एक अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, वो कर ले आप समान। जिस ज्ञान को वो जानता है, वो उस ज्ञान का भेद, उस ज्ञान की टेक्निक, उस ज्ञान का रहस्य उसके सामने खोल देगा। और इतिहास गवाह है कि हमारे महापुरुषों ने, राम जी ने, कृष्ण जी ने, गुरु वशिष्ठ जी ने, या कबीरदास जी ने, श्री गुरु नानक देव जी ने, जिन्होंने भी इस ज्ञान को दिया है, तो उसके बदले में उन्होंने क्या लिया है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब जो आज का जो मेरा विषय था, वो ये था, उसी शब्द की, वो जो मेरा विषय था, उसी शब्द के आधार पर मैं आगे एक और बात बोलना जा रहा हूं। अब उस दिन जब मुझे ये ज्ञान हो जाएगा, जब मैं इसको जान लूंगा, मुझे साक्षात हो जाएगा,
अब एक उद्घोष करते हैं हम, उद्घोष, एक ज्ञान से पहले वाला उद्घोष, ज्ञान के बाद वाला उद्घोष, इन दोनों को थोड़ा पकड़ना। जब तक मुझे ज्ञान नहीं है तो उसके बाद ज्ञान है, तो हम कुछ लोग संयुक्त रूप में, हम उस दिन बात कर रहे थे ना इस उद्घोष के कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो जब मैं उस दिन बात कर रहा था तो कुछ लोगों ने समझा होगा कि शायद मैं इस उद्घोष का विरोध कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल विरोध नहीं करता हूं, ये सत्य है, ठीक है, सच्चा है, इसमें कोई शक नहीं है। ना तो मैं इस उद्घोष का विरोधी हूं और ना ही मैं इस पर कोई कटाक्ष कर रहा हूं, जबकि मैं उसकी वास्तविकता को समझाना चाहता था कि इसकी वास्तविकता क्या है। क्योंकि जब हम बोलते हैं ये कि धर्म की जय हो, तो हो शब्द भविष्यवाचक है। हो, धर्म की जय है नहीं बोलते, हो। तो हम उद्घोष में जितने बोलने वाले हैं सब एक समान है। जैसे आज मैं बोलूंगा तो आप मेरे पीछे बोलेंगे, कोई बोलेगा तो मैं उसके पीछे बोलूंगा। वो बोलेगा धर्म की, मैं बोलूंगा जय हो, आधा वो बोलेगा, आधा मैं बोलूंगा। प्राणियों में मैं बोलूंगा सद्भावना है, हो। ना मेरे मम को कोई तकलीफ है, ना आपके मम को कोई तकलीफ है। ना मेरे मम का आपके मम से कोई द्वेष है, ना आपके मम का मेरे मम से कोई द्वेष है। हमारा कोई विरोध नहीं है, हम सब मिलकर बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसमें बुरा तो कुछ है नहीं, बहुत अच्छी बात है। आज मैंने बोला है, आपने समर्थन किया है, कल आप बोलोगे, मैं समर्थन करूंगा। इस हिसाब से हम सब बराबर हैं, हम एक दूसरे का समर्थन करते रहेंगे, समर्थन होता रहेगा और काम चलता रहेगा। आप भी खुश, मैं भी खुश। अब मान लो किसी के धर्म की जय हो गई, आप मान लो किसी के धर्म की जय हो गई, किसी के भीतर पड़े हुए धर्म का बीज खिल गया, वो फूल बन गया, तब क्या होगा? तब क्या होगा उसकी कल्पना करके देखिए कि मान लो 150 आदमी रोज बोलता है धर्म की जय हो, अधर्म का, और एक बंदा उस धर्म के प्रति रोज सोचता है, मनन करता है कि जय कब होगी। वो जैसे एक मूवी देखी थी ना, वो क्रांति, तो पूछता है कि ये क्रांति कब होगी। उसके अंदर ललक है, उसके अंदर जुनून है कि क्रांति कब होगी, वो दिन कब आएगा, वो क्रांति चाहिए। अब मान लो किसी के धर्म की जय हो गई, फूल खिल गया, तो क्या होगा? क्या अब वह आपके पास खड़ा होकर इस भविष्यवाचक उद्घोष को कहना चाहेगा या फिर नहीं कहना चाहेगा? क्या वे आपका समर्थन करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा कि होगी? मेरी कामना है कि हो। अब उसके सामने दो ही रास्ते हैं। वो आपको दुखी भी करना नहीं चाहता है, वो आपको परेशान भी करना नहीं चाहता है, बीच का रास्ता निकालना चाहता है। मान लो वो कुछ भी ना कहे और जब ये आप बोल रहे हो तो चुपचाप साइड में जाकर खड़ा हो जाए, तो आपको आपत्ति तो नहीं होगी ना कि ये साइड में खड़ा क्यों हो गया? आप उसको बुरा तो नहीं मानोगे ना, आप उसको अच्छा इंसान ही मानोगे ना, आप उसको तब प्रेमी मान लोगे ना कि ये प्रेमी आज भी है। मान लोगे कि नहीं? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो जब आप उसको प्रेमी नहीं मानोगे तो क्या वो दोषी है ना कि नहीं है दोषी? नहीं, दोषी नहीं है तो वो सही, लेकिन एक हल्की सी उसमें कमी ये है कि वो जीवन के पूरे प्रारूप को नहीं देख पा रहा है कि आगे बच्चे भी आएंगे तो हम आज उनके लिए बोल रहे हैं, ताकि वो भी, उनके अंदर भी ये प्रश्न पैदा हो और मेरा भी फूल खिले, जैसे मेरा फूल खिला वैसे ही उनका भी खिलेगा। तो प्रकृति तो सदा होती जा रही, हमने पा लिया ठीक है, लेकिन हमें आगे के लिए भी ध्यान रखना है। जी। दूसरी बात, एक और काम,
वो चुपचाप खड़ा भी नहीं होता, साइड में भी नहीं ना जाए, साइड में भी ना जाए, आपको दिखाई भी ना दे, थोड़ा दूर चला जाए। या फिर जब आप बोल रहे हैं तो उसके सामने दो ही रास्ते हैं, एक तरफ झूठ, एक तरफ सच। जिस परमात्मा ने उसको चुन लिया, जिस परमात्मा ने उस पर दया कर दी, कृपा कर दी, या तो अपने पिता को देखे, या उस पर परमात्मा को देखे, तो या फिर लोकलाज को देखे। वो अपने आप को कभी घोषित ही न करे कि नहीं भाई मैं तो आप जैसा ही हूं। अपना माइक म्यूट कर लीजिए भैया, माइक म्यूट कर लीजिए अपना। आप GOP कौन है? माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। वो चाहे ना चाहे, वो एक पंजाबी की कहावत है कि इश्क और मुश्क छुपाया नहीं छुपदे भावे लख छुपाइए। मुझे ना बुल्ले शाह की एक लाइन याद आ रही है, मैं पहले उसको बोल दूं कि झूठ आखा तां कुछ बचदा है, सच आखा तां भांबड़ मचदा है, जी दोहां गल्लां तो जचदा है, जच जच के जीबा कहंदी है, मुंह आई बात ना रहिंदी है। इत्थे दुनिया विच हनेरा है ना, सॉरी, जिस पाया भेत कलंदर दा, राह खोजिया अपने अंदर दा, वो वासी है सुखमंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लैंदी है। इत्थे दुनिया विच हनेरा है अते तिलकन बाजी वेड़ा है, वड़ अंदर वेखो केड़ा है, बाहर खफतन पई ढूंढेंदी है। झूठ आखा तां कुछ बचदा है, सच आखा तां भांबड़ बचदा है, जी दोहां गल्लां तो जचदा है, जच जच के जीबा कहंदी है, मुंह आई बात ना रहिंदी है। नहीं रोक पाए अपने आप को, नहीं रोक पाए अपने आप को, बोल दिया। अब बोला तो झगड़ा तो होना ही था, विरोध तो होना ही था, लाजिम था वो। मैं अपनी जहां से मैंने प्रारंभ किया था, मैं अपनी वही पंक्ति पुनः दोहराना चाहूंगा, उसे एक बार फिर से सुनिए कि धर्म और ज्ञान का फव्वारा जब जब भी निकला है तो विरोध, क्रोध, घृणा, नफरत और द्वेष के ज्वालामुखी की अग्नि को झेल कर ही निकला है। तरसेम भैया एक बात यहाँ पे बस एक लाइन की कह दें अगर आप इजाजत दें। जी जी कहिए। जी ये प्रैक्टिकल जब हमने किया क्या प्रकृति और जो भी मेरा था पुण्य ग्रह जो भी संचित उसने कराया। तो जब मैं इश्क की सीढ़ियां बुल्ले शाह जी की तरह चढ़ रहा था, मैंने सब नमाज वमाज छोड़ दी, रोजा भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। तो अब लोग हमें जानते हैं क्या कहते थे अब तुम इतने बड़े संत बनने चले हो कि मोहम्मद साहब तो इतनी ऊंची स्थिति में आके भी नमाज पढ़ते रहे, रोजा रखते रहे, और तुम जो है चले हो उसी मार्ग पे और जब छोड़ के चलोगे। तो हमारे मन में एक जवाब आया था उनके लिए, उनसे हमने कहा मोहम्मद साहब की खाली आप एक स्थिति मत देखिए, जो एक रियल एग्जिस्टेंस था उन्होंने पा लिया जब, फिर उनको जो ड्यूटी मिली उस ड्यूटी के अनुसार आगे आने वालों के लिए वो पढ़ते रहे। हमें भी कोई ड्यूटी मिलेगी तो हम भी करेंगे। ये हमने वहाँ कहा था, सॉरी इसके लिए आपको बता दिया था। नहीं कोई बात नहीं। देखो मैंने मेरा कहने का तात्पर्य सीधा सार ये है कि विरोध होगा, पक्का होगा। तब आप उनके लिए प्रेमी नहीं रहेंगे, आप थोड़ा सा उनको आपके अंदर थोड़ी नास्तिकता दिखाई देने लगेगी, क्योंकि आप नियम तोड़ रहे हैं। आप अब क्या हो गया, इश्क में हो गए। तो आपको पता होगा बदमी भाई कि एक होता है इश्क, एक इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी। इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी दो है ना। भैया आप जब हमें मुन्ना भाई कहते हैं तो हमें बहुत अपनापन लगता है, ये ना कहा करिए। चलो ठीक है मुन्ना भाई। तो मतलब है विरोध का, तो विरोध किस महापुरुष का नहीं हुआ, सबका हुआ, कोई उससे बाहर नहीं है। उसके पीछे जो कारण था, हमने आज उस कारण पे बात की है, उस कारण पे बात की हमने, और फिर उसी बात को फिर दोहराऊंगा और यहीं पे आके रोकूंगा कि धर्म और ज्ञान का फव्वारा जब जब भी निकला है तो विरोध, क्रोध, घृणा, नफरत और द्वेष के ज्वालामुखी की अग्नि को झेल कर ही निकला है। धर्म आपको संसार से अकेला करके ही दम लेता है। धर्म आपको संसार से अकेला करके ही अपने इस मानव तन के लक्ष्य के प्रति
सदैव प्रेरित करता रहता है, और तब तक करता है जब तक आप उसको पूरा नहीं कर लेते। जबकि संसार आपको भीड़ में अपनी जैसी भेड़ बनाकर आपको सबके जैसी गुमनाम मृत्यु देना चाहता है। विचार हमें करना है, सोचना हमें है, फैसला हमें करना है। तो आज इतना ही। परमपिता परमेश्वर की जय हो।